वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फलस्तीन का इलाका जिनैन बना जंग का मैदान। गुज़िश्ता 20 बरसों में इसराइल का बड़ा हमला। अब तक 8 फलस्तीनियों के जाँ बहक और 50 से ज्यादा के जख्मी होने की खबर। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की दुनिया भर में की जा रही है मजम्मत। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी किया गुस्से का इजहार। कहा, ऐसे इक़दामात की होनी चाहिए सख्त मजम्मत। सऊदी अरब में शदीद बारिशों से कई वादियों में सैलाब। आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद की हुई मौत। जारी किया गया अलर्ट। बैरून मुल्क में खालिस्तानी हामियों ने हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चे में लाई शिद्दत। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वाक़े हिंदुस्तानी कौंसलेट को लगाई आग। उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल में फैल रहा है नफरत का जहर। खुलेआम अक़लियतों को दी जा रही है धमकी। हेट स्पीच में मुसलमानों के 30 दिनों के अंदर हिमाचल प्रदेश से निकल जाने का दिया गया अल्टीमेटम। और महाराष्ट्र में सियासी बहरान के दरमियान अब कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान ने किया दावा। कहा, शिंदे की जाएगी कुर्सी, अजीत पवार को बनाया जाएगा सीएम। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे के शहर जिनैन के पनाह गजीन कैंप में कल पीर को बड़ी फौजी कार्रवाई की है, जिसमें फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि जिनैन में होने वाली कार्रवाई में ख़ुसूसी फोर्सेस ने हिस्सा लिया, जबकि ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक कार्रवाई के दौरान जिनैन में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों के ज़ेरे इस्तेमाल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया है। काबिल जिक्र है कि फ़लस्तीन पर इसराइल की जानिब से गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान यह सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। इससे पहले फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तस्दीक की और बताया कि जिनैन और अल्बेरिया में इसराइली फायरिंग से 4 अफराद हलाक और 27 ज़ख्मी हुए, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया कि स्पेशल फोर्सेस ने कल शाम शुरू होने वाले बड़े फौजी ऑपरेशन के बाद जिनैन में भी मुतादिद घरों पर छापे मारे और दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया। इसराइली फ़ौज के जिनैन के कैंप पर हमले के बाद झड़पें शुरू होने के बाद सैकड़ों खानदानों के कैंप से निकलने की वीडियो सामने आ गई। लोगों के निकलने के मनाजिर वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर ने ऐलान किया है कि झड़पों की वजह से 500 से ज़्यादा खानदान अपने घर बार छोड़कर कैंप छोड़ गए हैं।
हिलाल अहमर ने मजीद कहा कि तबाही की वजह से सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से कैंप के अंदर जाने में मुश्किलात का सामना है। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइल पर सैकड़ों खानदानों को जिनैन कैंप छोड़ने पर मजबूर करने का इल्ज़ाम लगाया है। بيسأل وين الناس؟ هاي الناس كلها بالحكومة ما يحكيش ما يروحش برا البلد يدور عليهم، هايهم بالحكومة كلهم। ईसाइयों के कैथोलिक चर्च के सरबराह और रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए आज़ादी इज़हार के नाम पर इस इक़दाम की इजाज़त के कदम को मुस्तरद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी मुक़द्दस किताब का एहतराम किया जाना चाहिए। उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आज़ादी इजहार को दूसरों से नफ़रत के इजहार के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे इक़दामात की इजाज़त को मुस्तरद और उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। दुनिया की 57 मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की मुस्तक़बिल में बेहुरमती के वाक़यात को रोकने के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की एक मरकज़ी मस्जिद के बाहर गुज़िश्ता हफ्ते बतौर एहतजाज कुरान के बाज़ औराक़ को नज़र आतिश कर दिया गया था, जिसकी बहुत से इस्लामी ममालिक ने पहले ही मज़म्मत की है। इस सिलसिले में 2 जुलाई इतवार के रोज़ इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक इजलास सऊदी अरब के शहर जिद्दा में मुनक़्क़द हुआ था, जिसमें स्वीडन में ईद उल अज़हा के पहले ही दिन मस्जिद के सामने कुरान को नज़र आतिश करने के वाक़े से पैदा होने वाली सूरत हाल और उसके नताइज पर गौर किया गया। उधर जमहूरिया तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ्रांस में होने वाले फसादात का जिम्मेदार इदारा जाती नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया और इस मुल्क के नौआबादियाती माजी को करार दिया है। फ्रांस में गुज़िश्ता मंगल को अलजायर से ताल्लुक़ रखने वाले 17 साला लड़के की पुलिस की फायरिंग से हलाकत के बाद से मुल्क गिर एहतजाज और फसादात जारी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ख़ास तौर पर उन ममालिक में जो अपने नौ आबादियाती माजी के लिए जाने जाते हैं, सकाफ़ती नस्ल परस्ती इदारा जाती नस्ल परस्ती में तब्दील हो चुकी है। यूक्रेन में फिर एक मरतबा लड़ाई अपनी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ऐसे में नेटो के एक आला फौजी ओहदेदार ने कहा कि रूस की मुसल्लह अफवाज ज़ख्म खुर्दा हैं, लेकिन किसी भी एतबार से वो यूक्रेन में शिकस्त के हामिल नहीं हो सकते। उन्होंने ये बात ऐसे में कही जब वो ये बयान कर रहे थे कि अगर मास्को टकराव को वसी करता है तो इससे निमटने के लिए नेटो के फौजी मंसूबों में कोल्ड वॉर के दौर के बाद से अब तक की कौन सी सबसे बड़ी असलाहत और रद्दबदल की जा रही है। नेटो मिलिट्री कमेटी के सरबराह एडमिरल रॉब बोवर ने रूस के बारे में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हो सकता है कि वो 11 फुट के ना हो, लेकिन वो यकीनन 2 फुट के भी नहीं हैं। लिहाजा हमें कभी भी रूसियों और उनकी वापसी जवाबी हमले की सलाहियत को कम नहीं समझना चाहिए। सऊदी अरब में बारिश के दौरान जाजान के इलाके में एक थिएटर में एक जगह पर इकट्ठे चहलकदमी करने वाले 3 अफराद आसमानी बिजली की जद में आकर जाँ बहक हो गए। सऊदी अरब के कई सूबों में शदीद गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश से कई वादियों में सैलाब आ गया। जाजान के इलाके के बहुत से इलाकों में मौसम का उतार चढ़ाव देखा गया। मूसलाधार बारिश होती रही। सिविल डिफेंस डायरेक्टोरेट ने पहले ही बारिश और गरज चमक के खतरात के बारे में खबरदार किया था। तमाम शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा गया था। सऊदी अरब ने बगैर इजाज़त हज की कोशिश करने वाले 17,615 अफराद को गिरफ्तार, जबकि मक्का में दाखिल होने वाली 1,28,999 गाड़ियों को दाखिले से रोक दिया है। पब्लिक सिक्योरिटी के डायरेक्टर और हज सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल-बस्सामी के मुताबिक सऊदी अरब के सिक्योरिटी हुक्काम ने ज़रूरी इजाज़त के बगैर हज करने की कोशिश करने वाले 17,000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अफराद में से 9,509 को मजदूरी, रिहाइश और सरहदी हिफाजती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर भी गिरफ्तार किया गया।
गैर मजाज आज़मीन को गिरफ्तार करने के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस जाली हज मुहिमात के खिलाफ क्रैकडाउन में चौकस रहे हैं और मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में हैरान कुन तौर पर 105 जाली हज मुहिमों का पर्दाफाश किया है। वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वाक़े हिंदुस्तानी कौंसलेट में खालिस्तान के हामियों ने आग लगा दी। आग में कोई जख्मी नहीं हुआ और फौरी आग पर काबू पा लिया गया। इस पूरे वाक़े की अमेरिकी हुकूमत ने मजम्मत की है और कार्रवाई की बात कही है। अमेरिका के फॉरेन डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सैन फ्रांसिस्को में वाक़े हिंदुस्तानी कौंसलेट में आगजनी के वाक़े की शदीद मजम्मत की जाती है। अमेरिका में वाक़े गैर मुल्की सफ़ीरों या सिफारतखानों में तोड़फोड़ या तशद्दुद करना जुर्म है। मुल्क की कई रियासतों में खास पार्टी और कट्टरवादी तंजीमों की जानिब से अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और धमकियाँ दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जो हिमाचल प्रदेश का बताया जा रहा है, जिसमें मुसलमानों को 30 दिनों के अंदर अपने घर छोड़ देने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। 30 दिन में हिमाचल प्रदेश छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा उसके बाद जो होगा उसका उत्तरदायित्व तो केवल तुम्हारा होगा। इसके बाद यदि फिर भी तुम नहीं माने तो हिंदू समाज खुद क्या करेगा और रोको टोको और ठोको का अभियान चलाएगा। यदि आपके क्षेत्र में कोई आता है उसका आधार कार्ड देखना अधिकार है, उसकी अधिकार है, उनको देखिए और ऐसे कठबुल्लों को यहाँ से भगाने की तैयारी कीजिए। मैं यहाँ के स्थानीय मुस्लिम समाज को संदेश देना चाहूँगा, ये जो जिहाद है ये 2 स्तर पर चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये जो इस्लामिक जिहाद आज हिमाचल प्रदेश में चल रहा है ये 2 स्तर पे चल रहा है। पहले स्तर पे वो लोग हैं जो मनोहर की हत्या करते हैं, इस प्रकार के जघन्य हत्याकांडों को करते हैं, और दूसरी श्रेणी में जो बी टीम है वो है जो मीडिया के सामने आकर के भाईचारे का नाटक करती है और हिंदू समाज को दोनों को पहचानने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है आप लोगों से बंद कर दीजिए और इस जिहाद को और जिहादियों को एक भूमि से खदेड़ने का संकल्प लेकर के आज यहाँ से जाइए। आपका बड़ी संख्या में यहाँ है, मनोज के लिए आप लोगों ने न्याय की मांग रखी। मेरा मानना है चंबा पूरे हिमाचल प्रदेश को संदेश देने वाला है और एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला है। आप लोगों ने मेरी बात महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद एनसीपी में 2 ग्रुप बन चुके हैं और अजीत पवार बीजेपी के साथ जाते हुए डिप्टी सीएम बन गए हैं। अब इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि उन्हें मिली इत्तला के मुताबिक बीजेपी ने अजीत पवार को महाराष्ट्र का सीएम का ओहदा देने का वादा किया है। अजीत पवार के बरसर इख्तिदार एकनाथ शिंदे बीजेपी अलायंस में शामिल हो जाने से महाराष्ट्र में सियासी सूरत हाल बदल गई। चव्हाण से पहले शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने भी इस तरह का दावा किया था कि शिंदे सीएम की कुर्सी खो देंगे। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि इलेक्शन के ऐन वक्त कांग्रेस कायदीन को आवाम के दरमियान जाने की याद आती है। गांधी परिवार जब भी आता है तो ये बैठकें बड़ी करते हैं, वो चला जाता है तो बैठक बंद हो जाती है। लेकिन अभी चुनाव है, चुनाव के समय तो जनता के बीच जाने की याद आती ही है। कोरोना काल में कोई इनमें से एक भी, जितने आपने नाम लिए, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी, एक भी दिखाता क्या कहीं? सोच के बताएं, इसका जवाब दें माननीय कांग्रेस के बंधु। बाढ़ आई थी
तब इन 3 में से कोई दिखाता क्या? जब ओला पड़ा था तब कोई इन 3 में से दिखाता क्या? वोटों की फसल काटने के लिए आ रहे, जैसे चैतुआ चैत काटने नहीं आते हैं, फसल गेहूं की काटने। जनता अब समझती है इन सबको। और ये भी देखा उनने कि जब ओले पड़े तो हमारे मुख्यमंत्री डगर डगर पे गए थे, खेत खेत पे गए थे। जब बाढ़ आई तब गए थे। और कोरोना काल में पूरी पार्टी, पूरा संगठन कैंप लगा के अनाज बांटना हो, दवाई बांटना हो या अन्य काम करना हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसीबत के वक्त आते। उत्तर प्रदेश के बरेली में रेलवे गेट को अबूर करके बाइक ले जा रहे एक शख्स को ऐसा करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब आरपीएफ जवान वहां पहुंचा और उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेलवे क्रॉसिंग फतेहगंज ईस्ट थाना इलाके के बिलासपुर रेलवे क्रॉसिंग का ये मामला बताया जा रहा है। ये सभी नजारा है। जल्दी 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 घुमा ले। जल्दी वापिस खड़े कर्मचारी बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। फलस्तीन का इलाका जिनैन बना जंग का मैदान। गुज़िश्ता 20 बरसों में इसराइल का बड़ा हमला। अब तक 8 फलस्तीनियों के जाँ बहक और 50 से ज्यादा के जख्मी होने की खबर। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की दुनिया भर में की जा रही है मजम्मत। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी किया गुस्से का इजहार। कहा ऐसे इक़दामात की होनी चाहिए सख्त मजम्मत। सऊदी अरब में शदीद बारिशों से कई वादियों में सैलाब। आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद की हुई मौत। जारी किया गया अलर्ट। बैरून मुल्क में खालिस्तानी हामियों ने हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चे में लाई शिद्दत। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वाक़े हिंदुस्तानी कौंसलेट को लगाई आग। उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल में फैल रहा है नफरत का जहर। खुलेआम अक़लियतों को दी जा रही है धमकी। हेट स्पीच में मुसलमानों के 30 दिनों के अंदर हिमाचल प्रदेश से निकल जाने का दिया गया अल्टीमेटम। और महाराष्ट्र में सियासी बहरान के दरमियान अब कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान ने किया दावा। कहा शिंदे की जाएगी कुर्सी, अजीत पवार को बनाया जाएगा सीएम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।